बेंगलुरु की चमकती रातों के पीछे एक ऐसा खौफनाक राज छिपा था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक लड़की, एक रिश्ता और प्यार से शुरू हुई वो कहानी जो धीरे धीरे जुनून, धोखे और मौत में बदल गई। फ्लैट नंबर 307 के बंद दरवाजे के पीछे आखिर उस रात हुआ क्या था? क्यों एक आदमी को बेड पर बांधकर जला दिया गया? और कैसे इस केस ने इंसानी रिश्तों का सबसे डरावना चेहरा दुनिया के सामने ला दिया? यह सिर्फ एक मर्डर केस नहीं, बल्कि प्यार, पागलपन और खतरनाक मानसिक जुनून की सच्ची कहानी है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं सिल्वर हाइट्स मर्डर केस की पूरी सच्चाई। बेंगलुरु की चमचमाती रातों और ऊंची इमारतों के पीछे उस रात एक ऐसा अंधेरा छिपा हुआ था जिसकी कहानी आने वाले दिनों में पूरे देश को डर और हैरानी से भर देने वाली थी। सिल्वर हाइट्स रेजिडेंसी बाहर से जितनी शांत और आलीशान दिखाई देती थी, उसके फ्लैट नंबर 307 के अंदर उतनी ही खतरनाक खामोशी धीरे धीरे जन्म ले रही थी। उस बंद दरवाजे के पीछे आखिर क्या हो रहा था, यह किसी को नहीं पता था, लेकिन उस रात हर गुजरते मिनट के साथ मौत और भी करीब आती जा रही थी। रिया घंटों खिड़की के पास बैठकर बारिश को देखती रहती थी, लेकिन उसके अंदर चल रहा तूफान बाहर गिरती बारिश से कहीं ज्यादा खतरनाक था। मोबाइल स्क्रीन की हल्की रोशनी में चमकती उसकी आंखों में अब प्यार नहीं, बल्कि एक ऐसा जुनून दिखाई देने लगा था जो इंसान को किसी भी हद तक ले जा सकता है। आदित्य के हर मैसेज को रिया बार बार पढ़ती थी, जैसे उन शब्दों में वह अपनी टूटती हुई दुनिया को बचाने की आखिरी उम्मीद खोज रही हो। रात की उन लंबी फोन कॉल्स में अब प्यार की बातें नहीं होती थीं। अब हर बातचीत शक, गुस्से और टूटते भरोसे में बदल चुकी थी। कभी यही रिश्ता हंसी, सपनों और खूबसूरत पलों से भरा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे वही प्यार अब एक खतरनाक जुनून में बदलता जा रहा था। एक छोटी सी सोशल मीडिया पोस्ट ने रिया के मन में ऐसा शक पैदा किया जिसने उसके अंदर के अंधेरे को और भी गहरा कर दिया। जब आदित्य ने लगातार फोन उठाना बंद कर दिया, तब रिया के अंदर डर, गुस्सा और पागलपन एक साथ जन्म लेने लगे। रिया अब सिर्फ आदित्य को प्यार नहीं करती थी, वह उसे खोने के डर में धीरे धीरे खुद को भी खोती जा रही थी। उस रात फ्लैट 307 के अंदर शुरू हुई बहस धीरे धीरे इतनी खतरनाक हो गई कि उसकी आवाजें दीवारों से टकराकर पूरे कमरे में डर पैदा कर रही थीं। बहस खत्म होने के बाद कमरे में छाई खामोशी किसी तूफान के बाद की शांति नहीं थी, बल्कि आने वाली तबाही का संकेत थी। रिया पूरी रात जागती रही, क्योंकि अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, अगर आदित्य मेरा नहीं हो सकता तो क्या वह किसी और का हो सकता है? आदित्य धीरे धीरे रिया से दूरी बनाने लगा था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह दूरी ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। टूटे हुए आईने के सामने खड़ी रिया सिर्फ अपना चेहरा नहीं देख रही थी, वो अपने अंदर टूटती हुई इंसानियत को भी महसूस कर रही थी। बेंगलुरु की सड़कों पर लगातार गिरती बारिश उस रात जैसे शहर को नहीं, बल्कि आने वाली एक भयानक कहानी को धोने की कोशिश कर रही थी। रिया ने आदित्य को जो आखिरी मैसेज भेजा, उसमें प्यार कम और एक खतरनाक फैसला ज्यादा छिपा हुआ था। उस रात रिया की आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि कई बार इंसान रोना बंद कर देता है जब उसके अंदर का अंधेरा पूरी तरह जाग जाता है। आदित्य जब सिल्वर हाइट्स रेजिडेंसी पहुंचा, तब उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि वह अपनी जिंदगी की आखिरी रात की तरफ बढ़ रहा है। दरवाजा खुलते ही रिया ने मुस्कुराने की कोशिश जरूर की, लेकिन उसकी आंखों में छिपी ठंडी खामोशी कुछ और ही कहानी बयान कर रही थी। कमरे में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन कई बार सबसे खतरनाक सच्चाइयां वही होती हैं जो पहली नजर में बिल्कुल सामान्य लगती हैं। आदित्य को धीरे धीरे महसूस होने लगा था कि रिया के व्यवहार में कुछ बदल चुका है, कुछ ऐसा जो उसे अंदर तक बेचैन कर रहा था। रिया बार बार वही सवाल पूछ रही थी, और हर जवाब के साथ उसका गुस्सा और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। कुछ ही मिनटों में दोनों के बीच की बहस इतनी भयानक हो गई कि कमरे की दीवारें तक जैसे उस डर को महसूस करने लगी थीं। बाहर तेज बारिश और अंदर बढ़ता हुआ गुस्सा। उस रात ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया किसी खतरनाक अंत की तरफ बढ़ रही हो। और फिर अचानक सब शांत हो गया, लेकिन वह खामोशी किसी सुकून की नहीं, बल्कि एक खौफनाक मोड़ की शुरुआत थी। सीसीटीवी कैमरे उस रात सब कुछ चुपचाप रिकॉर्ड कर रहे थे, क्योंकि मशीनें कभी झूठ नहीं बोलती।
आधी रात को फ्लैट 307 के बाहर पहुंचा। डिलीवरी बॉय शायद खुद भी नहीं जानता था कि वह अनजाने में एक खतरनाक कहानी का हिस्सा बन चुका है। टेबल पर रखा वह रहस्यमयी पैकेट आने वाले घंटों में पुलिस जांच का सबसे महत्वपूर्ण सबूत बनने वाला था। फ्लैट 307 का बंद बेडरूम अब सिर्फ एक कमरा नहीं रह गया था, वह धीरे धीरे एक ऐसे राज्य में बदल चुका था जिसे छिपाना अब लगभग नामुमकिन था। बालकनी में खड़ी रिया शहर की रोशनी जरूर देख रही थी, लेकिन उसके अंदर अब सिर्फ अंधेरा बचा था। रात के सन्नाटे में अचानक बजती फोन की घंटी जैसे उस खामोशी को चीरकर आने वाले खतरे की चेतावनी दे रही थी। कभी प्यार से शुरू हुई यह कहानी अब इतनी बदल चुकी थी कि हर याद में डर और हर खामोशी में मौत महसूस होने लगी थी। अगली सुबह फ्लैट 307 के बाहर फैलती अजीब सी बदबू ने पड़ोसियों के मन में डर और शक दोनों पैदा कर दिए। दरवाजे पर लगातार दस्तक दी जा रही थी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था, जैसे फ्लैट के भीतर सब कुछ हमेशा के लिए शांत हो चुका हो। जब पुलिस सिल्वर हाइट्स रेजिडेंसी पहुंची तब किसी को अंदाजा नहीं था कि यह केस जल्द ही पूरे देश की सुर्खियां बनने वाला है। फ्लैट 307 के अंदर कदम रखते ही इंस्पेक्टर अरविंद को महसूस हो गया था कि यहां कुछ बहुत बड़ा और बहुत गलत हुआ है। पूछताछ के दौरान रिया की खामोश आंखें इंस्पेक्टर अरविंद को लगातार यह एहसास दिला रही थीं कि वह कुछ छिपा रही है। कमरे में पड़े जले हुए निशान और बिखरा सामान इस बात की गवाही दे रहे थे कि उस रात यहां सिर्फ बहस नहीं हुई थी। फॉरेंसिक टीम ने जैसे ही जांच शुरू की, वैसे ही इस केस के पीछे छिपी सच्चाई की परतें धीरे धीरे खुलने लगीं। फर्श पर मौजूद जलने के निशान यह साबित कर रहे थे कि उस रात फ्लैट 307 में सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि हिंसा भी मौजूद थी। हर उंगली का निशान, हर छोटी चीज और हर धूल का कण अब पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण सुराग बन चुका था। फर्नीचर के नीचे मिला वह छोटा धातु का टुकड़ा देखने में मामूली जरूर था, लेकिन वह पूरी कहानी का रुख बदलने वाला था। रिया के लैपटॉप में छिपे डिजिटल राज्य अब पुलिस को उस रात की सच्चाई के और करीब ले जा रहे थे। डिलीट किए गए चैट्स जब दोबारा रिकवर हुए तब उन शब्दों में छिपा जुनून और नफरत दोनों साफ दिखाई देने लगे। सर्च हिस्ट्री में मौजूद कुछ सवाल इतने खतरनाक थे कि इंस्पेक्टर अरविंद को अब यह मामला साधारण नहीं लग रहा था। जैसे जैसे सबूत जुड़ते गए, इंस्पेक्टर अरविंद को एहसास होने लगा कि यह अपराध अचानक गुस्से में नहीं बल्कि सोच समझकर किया गया था। सीसीटीवी फुटेज बार बार देखने पर पुलिस को महसूस हुआ कि उस रात कैमरों ने जितना रिकॉर्ड किया है उससे कहीं ज्यादा छिपा हुआ है। जब फुटेज में आदित्य को बिल्डिंग के अंदर जाते हुए देखा गया लेकिन बाहर निकलते हुए नहीं, तब केस ने सबसे खतरनाक मोड़ ले लिया। इंट्रोगेशन रूम की तेज रोशनी के नीचे बैठी रिया बाहर से शांत जरूर दिख रही थी, लेकिन उसके अंदर डर धीरे धीरे टूटने लगा था। रिया के बदलते बयान यह साबित कर रहे थे कि सच अब ज्यादा देर तक छिपा नहीं रह सकता। रिया के हाथों में कांपता पानी का गिलास उसकी आवाज से ज्यादा उसके डर को बयान कर रहा था। पड़ोसियों के बयान एक दूसरे से जुड़ते गए और हर बयान फ्लैट 307 के अंदर हुई उस रात की तरफ इशारा कर रहा था। इंस्पेक्टर अरविंद के सामने लगा टाइमलाइन बोर्ड अब सिर्फ तस्वीरों का संग्रह नहीं था, वह एक खौफनाक कहानी का पूरा नक्शा बन चुका था। आधी रात की वह रहस्यमयी कॉल अब पुलिस जांच का सबसे अहम हिस्सा बन चुकी थी। एक अनजान सिम कार्ड की बरामदगी ने यह साबित कर दिया कि इस अपराध के पीछे सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि योजना भी थी। जैसे ही मीडिया को इस केस की भनक लगी, सिल्वर हाइट्स रेजिडेंसी के बाहर कैमरों और रिपोर्टर्स की भीड़ उमड़ पड़ी। रिया का चेहरा अब सिर्फ पुलिस रिकॉर्ड तक सीमित नहीं था, वह पूरे देश की टीवी स्क्रीन पर दिखाई देने लगा था। लेकिन इंस्पेक्टर अरविंद को महसूस हो चुका था कि असली सच अभी सामने नहीं आया है, क्योंकि हर सबूत किसी और गहरे रहस्य की तरफ इशारा कर रहा था। जब पुलिस रिकॉर्ड में विवेक नाम सामने आया तब इंस्पेक्टर अरविंद को समझ आ गया कि इस कहानी में अभी एक और खतरनाक किरदार बाकी है। अपने फ्लैट में छिपा बैठा विवेक लगातार पर्दों के पीछे से बाहर देख रहा था, जैसे उसे पहले ही एहसास हो चुका हो कि पुलिस अब उसके बहुत करीब पहुंच चुकी है। साइबर टीम लगातार मोबाइल लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड ट्रैक कर रही थी और हर नया डेटा विवेक की तरफ इशारा कर रहा था। विवेक शहर छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कई बार इंसान कानून से पहले अपने डर से हार जाता है। बस टर्मिनल पर पुलिस ने जैसे ही विवेक को घेरा, उसके चेहरे का डर साफ बता रहा था कि वह सिर्फ एक गवाह नहीं है,
इंट्रोगेशन रूम में बैठा विवेक लगातार खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सच का दबाव धीरे धीरे उसकी हिम्मत तोड़ रहा था। मुझे कुछ नहीं पता, विवेक बार बार यही कह रहा था, लेकिन उसकी आंखें उसकी आवाज से बिल्कुल अलग कहानी सुना रही थीं। जब इंस्पेक्टर अरविंद ने उसके सामने सबूत रखे, तब पहली बार विवेक के चेहरे पर वह डर दिखाई दिया जो अक्सर अपराध के बाद जन्म लेता है। कुछ ही देर बाद विवेक पूरी तरह टूट गया, क्योंकि कई बार इंसान अपराध से ज्यादा अपने ही अपराध बोध से हार जाता है। और फिर शुरू हुई उस खौफनाक रात की कहानी, एक ऐसी रात जिसने 3 जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। फॉरेंसिक टीम फ्लैट 307 के अंदर हर घटना को दोबारा समझने की कोशिश कर रही थी, ताकि उस रात की सच्चाई को ठीक उसी तरह सामने लाया जा सके। जैसे जैसे घटनाओं की टाइमलाइन पूरी होती गई, वैसे वैसे यह साफ होने लगा कि यह सब अचानक नहीं हुआ था। रिकवर किए गए वॉइस नोट में छिपी आवाजें उस रात के डर, गुस्से और टूटते रिश्ते की पूरी कहानी बयान कर रही थीं। रिया आखिरकार टूटने लगी थी, क्योंकि इंसान सच से ज्यादा देर तक भाग नहीं सकता। मीडिया ने इस केस को पूरे देश की सबसे बड़ी खबर बना दिया था और हर जगह सिर्फ इसी कहानी की चर्चा हो रही थी। देश भर के लोग टीवी स्क्रीन और मोबाइल फोन पर यह केस देखकर हैरान थे कि प्यार आखिर इतनी खतरनाक नफरत में कैसे बदल सकता है। सोशल मीडिया पर इस केस को लेकर हजारों बहसें शुरू हो चुकी थीं और हर कोई अपनी अपनी तरह से इस अपराध को समझने की कोशिश कर रहा था। जब रिया और विवेक कोर्ट पहुंचे, तब कैमरों की चमक और लोगों की भीड़ ने इस केस को और भी सनसनीखेज बना दिया। कोर्टरूम के अंदर पसरी खामोशी यह एहसास दिला रही थी कि अब हर शब्द किसी की जिंदगी बदल सकता है। प्रोसिक्यूशन ने जब सबूत पेश करने शुरू किए, तब अदालत के भीतर मौजूद हर इंसान की सांसें जैसे थम गईं। डिफेंस वकील लगातार यह साबित करने की कोशिश कर रहा था कि यह सब एक हादसा था, लेकिन सबूत कुछ और ही कहानी कह रहे थे। आदित्य का परिवार कोर्ट में बैठा सब कुछ सुन रहा था और उनकी आंखों का दर्द किसी भी शब्द से कहीं ज्यादा गहरा था। क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट ने अदालत को समझाया कि कैसे प्यार जब जुनून बन जाता है, तब इंसान अपनी सोच और इंसानियत दोनों खो देता है। रिकवर की गई ऑडियो रिकॉर्डिंग में छिपी आवाजें उस रात के हर डरावने पल को फिर से जिंदा कर रही थीं। रिया ने आखिरकार अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसी पल पूरी अदालत में ऐसी खामोशी छा गई जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। जेल की सलाखों के पीछे बैठा विवेक अब समझ चुका था कि एक गलत फैसला पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। महीनों बाद भी फ्लैट 307 की दीवारों में उस रात का डर जैसे अब तक जिंदा था। इंस्पेक्टर अरविंद इस केस को खत्म जरूर कर चुके थे, लेकिन उसके पीछे छिपी मानसिक अंधेरी सच्चाइयां अब भी उन्हें परेशान कर रही थीं। पूरा देश इस केस को लेकर अपनी राय दे रहा था, लेकिन असली सवाल अब भी वही था, आखिर इंसान प्यार में कितना खतरनाक हो सकता है। यह केस सिर्फ एक मर्डर स्टोरी नहीं था, यह उस अंधेरे की कहानी थी जो इंसान के अंदर धीरे धीरे जन्म लेता है। जेल के लंबे और अंधेरे गलियारों में चलते हुए रिया अब पहली बार पूरी तरह अकेली दिखाई दे रही थी, जैसे उसकी दुनिया हमेशा के लिए खत्म हो चुकी हो। सलाखों के पीछे बैठी रिया घंटों खामोशी में खोई रहती थी, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ पछतावा बचा था। हर रात विवेक को वही डरावनी यादें परेशान करती थीं, क्योंकि कुछ अपराध इंसान का पीछा जिंदगी भर नहीं छोड़ते। आदित्य की पुरानी यादें अब उसके परिवार के लिए सिर्फ तस्वीरें नहीं थीं, बल्कि एक ऐसी कमी थी जो कभी पूरी नहीं हो सकती। अपने बेटे की तस्वीर के सामने बैठी आदित्य की मां की आंखों में वह दर्द था जिसे कोई अदालत, कोई सजा और कोई इंसाफ कम नहीं कर सकता। पूरा देश इस केस को लेकर बहस कर रहा था, कोई इसे जुनून कह रहा था, तो कोई आधुनिक रिश्तों का सबसे खतरनाक सच। इंस्पेक्टर अरविंद के सामने लगा केस बोर्ड अब पूरा हो चुका था, लेकिन उसके पीछे छिपे सवाल आज भी अधूरे थे। अपनी डायरी में आखिरी नोट लिखते हुए इंस्पेक्टर अरविंद समझ चुके थे कि कुछ केस खत्म जरूर हो जाते हैं, लेकिन उनकी कहानियां कभी खत्म नहीं होती। फैसले वाले दिन अदालत में मौजूद हर इंसान की सांसें थमी हुई थीं, क्योंकि अगले कुछ पल कई जिंदगियों का भविष्य तय करने वाले थे। जैसे ही जज ने अंतिम फैसला सुनाया, कोर्टरूम की खामोशी अचानक और भी भारी महसूस होने लगी। रिया और विवेक के हाथों में लगी हथकड़ियां सिर्फ कानून की गिरफ्त नहीं थीं, बल्कि उनके अपने फैसलों की सजा थीं। धीरे धीरे यह केस अखबारों और न्यूज चैनलों की पुरानी फाइलों में दबने लगा, लेकिन लोगों के मन से इसका डर कभी पूरी तरह मिट नहीं पाया।
सालों बाद भी फ्लैट 307 खाली पड़ा था, जैसे उसकी दीवारें अब भी उस रात की चीखों को अपने अंदर छिपाए बैठी हों। यह कहानी साबित करती है कि प्यार जब जुनून में बदलता है तब वह इंसान को भीतर से खत्म कर देता है। बारिश में खड़े इंस्पेक्टर अरविंद की आखिरी बात शायद इस पूरे केस का सबसे बड़ा सच थी। अपराध हमेशा हथियार से नहीं, कभी कभी टूटे हुए दिमाग से जन्म लेते हैं। बेंगलुरु की सड़कों पर जिंदगी फिर सामान्य हो चुकी थी, लेकिन उस शहर की एक इमारत अब भी उस रात की कहानी अपने अंदर छिपाए बैठी थी। पुरानी हेडलाइंस धुंधली जरूर पड़ गई थी, लेकिन उस केस का नाम सुनते ही लोगों के मन में आज भी डर जाग उठता था। सोशल मीडिया की दुनिया नए ट्रेंड्स में आगे बढ़ गई, लेकिन इंटरनेट पर उस रात की कहानी हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी थी। आदित्य का कमरा अब भी वैसा ही था जैसे उसके परिवार ने उम्मीद छोड़ने से अब तक इनकार कर रखा हो। अपने बेटे की तस्वीर के सामने जलता छोटा सा दिया उस घर में बचे हुए आखिरी विश्वास की तरह लग रहा था। रिया अब हर सुबह सलाखों के पीछे सूरज को देखती थी, क्योंकि आजादी की असली कीमत उसे बहुत देर से समझ आई थी। जेल के मैदान में अकेला खड़ा विवेक अब समझ चुका था कि एक गलत साथ और एक गलत फैसला पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। इंस्पेक्टर अरविंद ने अपनी पुलिस कैप उतारी जरूर, लेकिन इस केस की यादें शायद जिंदगी भर उनका